सोनिया गांधी अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक प्लानिंग है? सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को जो चिट्ठी लिखी, उसमें कई राज छिपे हुए हैं। सोनिया की राजनीतिक विरासत किसे मिलेगी और आखिर सोनिया गांधी राज्यसभा जाकर लोकसभा की राजनीति कैसे बदलेंगी? इस बार न्यूज मेकर सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना कांग्रेस के इतिहास का एक चक्र पूरा होने जैसा है। कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने संसदीय करियर की शुरुआत राज्यसभा से की थी। इंदिरा गांधी 1964 से 1967 तक राज्यसभा सदस्य थी। यहीं से वो मंत्री बनी और यहीं से लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री भी बनी। अब तक नेहरू गांधी परिवार से 8 सदस्य सांसद रह चुके हैं। सास इंदिरा के बाद सोनिया परिवार की पहली होंगी जो ऊपरी सदन में बैठेंगी। सोनिया ने इसके लिए बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला दिया है। जाहिर है वो एक तरह से सक्रिय राजनीति से संन्यास की तरफ भी इशारा कर रही हैं। फिलहाल वो संसदीय पार्टी की चेयरपर्सन है, लेकिन अब वो राज्यसभा में ही नजर आएंगी। हाँ, मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि सोनिया गांधी अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही हैं। वो तुरंत वो एकदम से छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो जो माहौल बना है कि वो मकान को रिटेन करने के लिए राज्यसभा गई हैं, इससे एक बहुत ख़राब मैसेज गया है रैंक एंड फाइल में कि अगर गांधी फैमिली इस तरह सोचेगी तो फिर बाकी पार्टी के लोगों का क्या हालत होगा। क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा था कि सीनियर लीडर्स चुनाव लड़ें ताकि कांग्रेस की कुछ अच्छी सीटें आए, पर अगर लीडरशिप खुद गांधी फैमिली कांग्रेस प्रेसिडेंट हो नहीं हो, गांधी फैमिली अभी भी लीडरशिप है इस पार्टी की। कांग्रेस की राजनीति के लिए ये हाल के कुछ साल का सबसे बड़ा मोड़ माना जा सकता है। सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना चुनौतियों से जूझ रही पार्टी के लिए एक और चुनौती जोड़ने वाला रहेगा। पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इकलौती जीती हुई सीट पर दोबारा रणनीति बनाने पर मजबूर कर रहा है। अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं। मोदी की आंधी में सोनिया किसी तरह रायबरेली में अपना किला बचाने में कामयाब हुई थी। लेकिन अगर इस सीट को गांधी परिवार छोड़ देता है तो पार्टी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। सोनिया ने तय कर लिया है कि वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल के भी अमेठी लौटने पर शक है। देखिए, सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना उसके दो पहलू हैं। एक राजनीतिक पहलू है और एक दूसरा एक व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात तो ये है 10 जनपद जो एक तरीके का कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है राजनीतिक रूप से, उसको उन्हें रखना था। अगर वो सांसद नहीं बनती तो उनके लिए समस्या ये होती कि 10 जनपद खाली करना होता। राजनीतिक कारण ये था कि सोनिया गांधी, आप देख रहे होंगे कि 2019 से इतनी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। 2019 का चुनाव रायबरेली से ज़रूर जीती, लेकिन उसके बाद में वहाँ उनका रायबरेली जाना भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की भी राजनीतिक स्थिति बहुत बदल गई है और योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ दबदबा है, तो वहाँ के ऊपर एक ऐसा भी हो सकता था कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ती और किसी कारण से, जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी से हारे, वो रायबरेली से अपना चुनाव हार जाती। तो ये दोनों कारणों का मुझे लगता है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के चलते हुए उन्होंने अपने आप को राज्यसभा में मनोनीत किया। राज्यसभा नामांकन से पहले सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोगों ने उन्हें तब संभाला जब वो अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी को खोने के बाद आई थी। सोनिया ने रायबरेली की जनता को याद दिलाया कि उनका कांग्रेस पार्टी से रिश्ता फिरोज गांधी के वक्त से है और कहा कि सोनिया आज जो भी हैं वो वहां के लोगों की वजह से ही हैं। अमेठी छोड़ी नहीं, हाँ 2 जगह से चुनाव लड़े। श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े। ऐसा तो है नहीं कि कोई पहले एक अजूबा जो है हुआ और वो श्री राहुल गांधी जी ने किया। हाँ, जब वो जीते तो उन्होंने फिर वो वायनाड से भी जीते, अमेठी से चुनाव में पराजित हो गए। तो लेकिन पराजय का अर्थ ये नहीं है कि अमेठी को छोड़ दिया।
अमेठी के साथ जो उनका रिश्ता है वो अटूट बिल्कुल बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, और उससे जय और पराजय से उसका कोई संबंध नहीं है। पहले भी आसान था, चूंकि समाजवादी पार्टी वगैरह उनको सपोर्ट करती थी, इसलिए वहाँ चुनाव जीतती थी। और रायबरेली सहित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बीजेपी का गठबंधन जीतेगा। सोनिया गांधी ने सीधे ही रायबरेली के लोगों को संबोधित किया और उन्हें परिवारीजन लिखा, लेकिन यह भी इशारा किया कि उनकी लोकसभा सांसद के तौर पर पारी भले ही खत्म हो रही हो, वो इस इलाके की जनता से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। सोनिया गांधी 1999 में पहली बार अमेठी से सांसद बनी। इसके बाद वो 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, जिनमें 2006 में हुआ उपचुनाव भी शामिल है। इस परिवार से मेनका गांधी 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सोनिया गांधी 7 बार, इंदिरा गांधी 5 बार, जिसमें 1 बार वो उपचुनाव जीती। राहुल गांधी 4 बार, वरुण गांधी 3 बार, राजीव गांधी 3 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार और संजय गांधी 1 बार लोकसभा चुनाव में विजयी हुए। लेकिन सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि सोनिया की असली विरासत पार्टी की सबसे लंबे वक्त के अध्यक्ष पद पर रहना हुआ। सोनिया 1991 में राजीव की हत्या के बाद खामोश रही। कांग्रेसी लगातार उन्हें राजनीति में आने की गुजारिश कर रहे थे। आखिरकार 1998 में उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया। सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया पार्टी अध्यक्ष बनी। अगले साल हुए चुनाव में पार्टी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा और सोनिया अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 2004 में कांग्रेस ने सबको हैरान करते हुए बीजेपी को हरा दिया और यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद सोनिया ने पीएम ना बनने का फैसला करके सबको चौंका दिया और मनमोहन सिंह को पीएम पद दिया। 2009 में पार्टी ने न सिर्फ सीटें बढ़ाई बल्कि वोट शेयर भी बढ़ा। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी की हालत खराब हो गई। सोनिया गांधी ने 2017 में राहुल गांधी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, सोनिया गांधी का जो राजनीतिक सफ़र है उसमें वो इतिहास में 138 साल के इतिहास में सोनिया सबसे ज़्यादा समय रहने वाली कांग्रेस अध्यक्षा रही हैं। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों या और जो गैर गांधी परिवार के सदस्य भी जो थे, जो कांग्रेस के बार बार अध्यक्ष बने, उससे ये सबसे ज़्यादा बाजी मार चुकी है, सबसे ज़्यादा वो है। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहा, लेकिन वो उस परिस्थितियों में रहा जो 1998 में जब वो आई सक्रिय राजनीति में और वो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, और उसका एक पड़ाव था जो हम उसको 2004 तक मान सकते हैं या 2014 तक। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से सवाल उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार का ये अभेद्य दुर्ग भी अमेठी की तरह ढह जाएगा या सोनिया गांधी के बाद परिवार से ही कोई इस सीट पर उतरेगा। एक बार सोनिया गांधी की चिट्ठी फिर देखिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि रायबरेली के लोग आगे भी परिवार का वैसे ही ध्यान रखें जैसा रखते आए हैं। क्या यही इशारा है कि ये सीट उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खाली की है या राहुल गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि रायबरेली की सीट कांग्रेस से ज्यादा परिवार के लिए अहम है, क्योंकि ये सीट नहीं विरासत है। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का जुड़ाव फिरोज गांधी के वक्त से है। 1951 में पहली लोकसभा चुनाव में यहां से 2 सांसद चुने जाने का प्रावधान था। जो सांसद यहां से चुने गए वो थे फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरील। 1957 में पहली बार रायबरेली सीट बनी। एक बार फिर बैजनाथ कुरील और फिरोज गांधी यहां से चुने गए। 1960 में हार्ट अटैक से फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद आरपी सिंह रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 1962 के चुनाव में बैजनाथ कुरील यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। 1967 में पहली बार इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीतकर लोकसभा पहुंच गई। 1971 के चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी पर सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। इसके बाद उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन चुनाव में धांधली को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना। इस मुद्दे को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगा दी थी। सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि क्या रायबरेली और गांधी परिवार का साथ छूट जाएगा? क्या सोनिया के इस राजनीतिक फैसले में परिवार के आगे की राह है? बीजेपी को लगता है कि रायबरेली से कांग्रेस का नाता कमजोर हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि
कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार के हाथ में रहा, दूसरे लोग आए उनके हाथ में नेतृत्व रहा, लेकिन जब चुनौतियां ज़रा सा गहरी हुई तो हम लोग गांधी नेहरू परिवार की तरफ गए, उनका संबंध लिया और उनकी ताकत का पार्टी को फायदा मिला है। सोनिया गांधी ने रायबरेली तब भी जीती जब मोदी की आंधी में कांग्रेस का दूसरा गढ़ अमेठी उड़ गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर एक तरह से कांग्रेस की नींव हिला दी। अब जब सोनिया रायबरेली भी छोड़ रही हैं, तो विपक्ष को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में यहां भी अपना झंडा गाड़ देगा। यहां से कांग्रेस की हार का मतलब सिर्फ पार्टी की एक सीट जाना नहीं, बल्कि यह संदेश जाना होगा कि कांग्रेस अब डूबती नैया है। 1996 और 1998 में यहां बीजेपी जीती थी और ये सोनिया की राजनीति में आने से पहले की बात है। अब एक बार फिर पार्टी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। सोनिया गांधी लड़ती तब भी मजा आता, और आप देखिएगा कि परसों 25 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रायबरेली में 1600 करोड़ से निर्मित एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा, और वहाँ पर विकास जो 63 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी ने रायबरेली में और अमेठी में 10 साल में करके दिखाया है। और रायबरेली अमेठी की जनता समझने लगी है कि हमें केवल कांग्रेस ने वोट बैंक माना था। उन्होंने कई प्रधानमंत्री बना के दिए, लेकिन गांव का विकास नहीं हो पाया। सोनिया गांधी इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी हैं। उन्होंने ये तो तय कर लिया है कि अब वो खुद चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगी, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा इस पर फैसला नहीं हो पाया है। इसकी एक झलक सोनिया के राज्यसभा जाने की राह पर भी दिखी। कांग्रेस सूत्रों का कहना था कि प्रियंका चाहती थी कि सोनिया हिमाचल से खड़ी हो, ताकि ये संदेश जाए कि प्रियंका का हिमाचल में घर होने से उनका भी राज्य से रिश्ता है, जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि सोनिया राजस्थान से जाए। आखिरकार सोनिया ने राहुल की बात मानी। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने का फैसला तो आसान रहा होगा, लेकिन मुश्किल इस बात की रही कि सोनिया किस राज्य को चुने, क्योंकि हर राज्य चाहता रहा कि सोनिया उनकी नुमाइंदगी करें, खासकर हिमाचल और राजस्थान। लेकिन सोनिया ने राहुल और प्रियंका में राहुल की सुनी। अब ये विरासत का सवाल था या फिर राहुल की वो बात कि राजस्थान में नंबर गेम सेफ है, हिमाचल में बीजेपी तोड़फोड़ भी कर सकती है। देखिए, ये तय करना सोनिया जी को है, और राहुल जी आगे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है, और प्रियंका जी भी उनके साथ खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं। तो इसलिए ये इशू अब करीब करीब सेटल्ड इशू है। इस इशू पर अब कोई चर्चा की बात ही नहीं है, तो तयशुदा इशू है। ये तो उनको तय करना है कि कौन संभालेगा, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उनके परिवार का मामला है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार वो भी सीट जीतेगी। गांधी परिवार की अगली पीढ़ी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राहुल राजनीति में प्रियंका से सीनियर हैं, वो यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक सबकी कमान संभाल चुके हैं, जबकि प्रियंका ने ज्यादातर वक्त सोनिया के चुनाव प्रबंधन का काम किया। हालांकि वो राजनीति में आ चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रियंका चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं। रायबरेली की सीट उन्हें मिल सकती है। सोनिया भी राजनीति में आने से पहले इंदिरा और राजीव के साथ पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रही थी। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से परिवार की विरासत किसके हाथ होगी। राहुल कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, साथ ही ये मानते हैं कि गांधी परिवार में से किसी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, जबकि प्रियंका सार्वजनिक मंच पर यही कहती आई हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगी। देखिए, मेरा तो अपना मानना यह है कि कांग्रेस के डीएनए में गांधी फैमिली पूरी तरह से बस चुकी है। उनको लगता है कि बिना गांधी फैमिली के ये पार्टी टूट के अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी। पर एक और रियलिटी भी ये है कि आज अब ये करंट जनरेशन गांधी फैमिली का अब डिलीवर नहीं कर पा रही है, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना पा रही है, एक माहौल नहीं बना पा रही कि हाँ, हम देश को चला सकते हैं। राहुल गांधी सर्टनली वो इमेज नहीं है। सोनिया गांधी का एक इमेज था, पर मेरे को लगता है सोनिया गांधी अब ये नहीं कह सकते जैसे जवाहरलाल नेहरू का था या किसी का था,
इंदिरा गांधी का था विरासत, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ये विरासत जो नॉर्मली बच्चों के पास आती है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिना गांधी परिवार के पार्टी का क्या हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे 24 साल में पहले गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी को एकजुट रख सकता है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लगातार कांग्रेस और परिवारवाद पर हमले जारी रखे हुए हैं। साफ है कि पार्टी पर फिलहाल सोनिया और उनके परिवार का असर अभी भी गहरा है। इससे पहले आखिरी बार गैर गांधी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जो 1996 से 1998 तक अध्यक्ष रहे, लेकिन उनका कार्यकाल काफी विवादों में रहा। उस वक्त सोनिया राजनीति में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका असर पार्टी पर था। अब गांधी परिवार के 3 सदस्य राजनीति में हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी सीधे सत्ता के केंद्र में नहीं नजर आता। देखिए, राजनीतिक जीवन चलता है, उसका उतार चढ़ाव आता है। कांग्रेस का एक कुछ लोग कह सकते हैं कि आर्थिक हिसाब से आप देखें, मतलब देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे अच्छा मैनेजमेंट तब हुआ जब नेहरू गांधी परिवार के सदस्य नहीं थे, जब पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी चली, जो 1991 से 1996 तक रहा। तो वो बात जो है, ऐसा नहीं होता। कार्यकाल जो था सीताराम केसरी का भी अच्छा था कुछ मामलों में, क्योंकि वो जो उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चली, 2 साल सरकार चली 1996 से 98 तक की गैर भाजपा सरकार, और उसके बाद अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी अच्छा काम कर रहे थे। तो व्यक्ति जो है, कोई भी एक चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है किसी संस्थान संगठन से बड़ा नहीं हो सकता।